Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPS Inter College Sahiwal. This is math lecture number 17 of 6th class, presented by Sayyida Snair Raza SS Math. Today we are going to start chapter number 9, linear equations. आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 10 सॉल्व करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुडे आर: at the end of lesson you will be able to define linear equation in one variable and solve linear equation. आप लोग आज के लेसन के आखिर पे आप लोग लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे और इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकें. हम आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं. इन चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, हमने जो लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा किया है उसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट को डिफाइन किया था. And also about the types of statements. There are 3 types of statement: true statement, false statement, open statement. हमारे पास 3 टाइप थी स्टेटमेंट की. false statement थी, true statement थी और open statement थी. Now we define open statement. A statement which is neither true or nor false is called open statement. एक ऐसी स्टेटमेंट जो ना जिसके बारे में डिसाइड कर सके ये ट्रू है और ना ये डिसाइड कर सके इट इज अ फॉल्स, इज कॉल्ड अ ओपन स्टेटमेंट. एग्जांपल देखें इनकी. x प्लस 6 इक्वल टू 3. अब देखें हम इसकी जो हमें गिवन स्टेटमेंट है हम इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते इट इज ट्रू और फॉल्स अनटिल वी पुट द वैल्यू ऑफ x. y माइनस 2 ग्रेटर देन 7. जो हमारे पास गिवन इनक्वालिटी है और गिवन स्टेटमेंट है y माइनस 2 ग्रेटर देन 7 इज आल्सो एन ओपन स्टेटमेंट बिकॉज वी कांट डिसाइड इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स. अब देखें 5 प्लस ट्राइंगल लेस देन z और अब इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते इट इज ट्रू और फॉल्स. इट मीन दैट इट इज आल्सो एन ओपन स्टेटमेंट. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. इक्वेशन को डिफाइन करते हैं. An open statement with equal sign is known as an equation. कोई भी ओपन स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन आ जाए उस स्टेटमेंट को हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन कह देते हैं. विच मीन वैल्यू ऑफ वन साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अदर साइड ऑफ अ स्टेटमेंट. इसका मतलब होगा हमारे पास जो ओपन स्टेटमेंट दी हुई है विद द साइन ऑफ इक्वलिटी. इट मीन दैट कि वन साइड जो होगी लेफ्ट साइड इक्वल होगी राइट साइड की और वन साइड भी इज इक्वल टू द अदर साइड ऑफ द स्टेटमेंट. देखें इसके लिए द वेटिंग बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. हमारे पास जो वेटिंग बैलेंस होता है ये हमारे पास इक्वेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है. अभी हम देखते हैं इसको कैसे है. देखिए हमारे पास ये वेटिंग बैलेंस है. ये इसका एक पेन ये है, दूसरा पेन ये है और दिस इज अ बैलेंसिंग साइन. अब देखिए हमारे पास टू पेन ऑफ द बैलेंस कैन बी कंसीडर्ड टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन. अब देखिए हमारे पास ये वाला पेन जो है हम इसको अगर वन साइड कह दें तो दूसरे पेन को अगर हम सेकंड अदर साइड कह दें देन इक्वलिटी साइन इंडिकेट द टू स्केल पेन आर इन बैलेंस. हमारे पास देखें दिस इज ये हमारे पास बैलेंस पेन को शो करता है. दिस साइन दिस इज रिप्रेजेंट द इक्वलिटी साइन. इट मीन दैट हमारे पास वन साइड इक्वल टू अदर साइड. तो ये इक्वल की अगर साइन आ गई किसी भी ओपन स्टेटमेंट में वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वल नंबर from the both side of an equation, the equation remain in balance. हम अगर कोई भी इक्वेशन को है उसकी दोनों साइड से एक नंबर को ऐड करें, एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ही नंबर पे डिवाइड कर दें, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस इक्वेशन की इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
हमारे पास इक्वेशन इन बैलेंस रहेगी, मीन इसकी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड और वन साइड इज इक्वल टू द अदर साइड। देखेंगे हमारे पास एग्जांपल देखें इसकी। सपोज दैट वेट ऑफ वन पेन इज 2x। हमारे पास देखें अभी हमने वेटिंग बैलेंस की एग्जांपल दी, उसकी अगर वन साइड को हम कह दें उसके पेन जो है उसमें वेट जो है वो 2x है और दूसरे पेन में हमारे पास वेट कितने 3। तो अब ये दोनों पेन के इन बैलेंस है, इट मीन दैट x प्लस 2 इक्वल टू 3, बिकॉज जब पेन जो बैलेंस होंगे तो हमारे पास जो उसका वेट बैलेंस है इक्वलिटी को साइन को शो करेगा। देन हमारे पास क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 3। अब इट बिकम एन इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं इन एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वेशन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल। देखिए हमारे पास इट इज एन इक्वेशन, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, दैट वेरिएबल नेम इज x एंड अब इसकी पावर देखिए कितनी है, ऊपर 1 है इसकी पावर। इक्वेशन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद पावर ऑफ 1, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। हम इस टाइप की इक्वेशंस को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो। अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं लीनियर इक्वेशन को। द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी कितना हो 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन वन वेरिएबल। सच इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1। हमारे पास कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक हो और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी कितना हो 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है, ax प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हेयर वेरिएबल इज x, a एंड b आर बोथ आर कांस्टेंट। हमारे पास जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है a, दैट नेवर बिकम इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। हम वो मेथड, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन अननोन क्या होगा, वेरिएबल कोई होगा, हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। एंड द वैल्यू ऑफ अननोन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो अननोन की वैल्यू होगी, उसको जो हमारे पास अननोन की वैल्यू आती है उसको हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अभी देखिए हमारे पास एग्जांपल, अभी हमने ऊपर जब इक्वेशन को डिफाइन किया था तो हमने ये एग्जांपल लिखी थी x प्लस 2 इक्वल टू 3। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसको हमने फॉलो करना है। वो फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर इक्वेशन की वन साइड पे अगर पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे अगर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वन साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे आकर वो ऐड हो जाएगा। अगर वन साइड वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। अगर वन साइड वो डिवाइड हो रहा है तो अदर साइड जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन हम उसके रूल को चेंज कर देंगे। ऐड सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगी, सब्ट्रैक्शन एडिशन में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बदल जाएगी और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी। अब देखें हमारे पास ये 2 क्या ऐड हो रहा है। अब 2 इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा 3 माइनस 2। 2 इधर प्लस हो रहा था, इधर क्या हो गया माइनस हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 3 माइनस 2 1। अब देखिए हमारे पास अननोन x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इट मीन दैट अननोन हमारे पास जहाँ x था तो x की वैल्यू कितनी है कि 1। दिस प्रोसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, मीन x की वैल्यू फाइंड करने का इस होल हमने जो स्टेप किए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। एंड दस अब जो 1 होगा 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन ये हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 3, इसका 1 जो होगा सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा। अब हम एक्सरसाइज 9.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग्स।
हमारे पास नीचे दिए हुए हैं, इनकी हमने इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हम स्टेटमेंट को अंडर सर्कमस्टेंसेस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट है द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज़ 14। हमारे पास कोई एक नंबर है, सम मीन होता है ऐड करना, कोई एक नंबर लें और 8 दोनों को ऐड करें, इज मतलब होता है इक्वल, इज 14 किसके इक्वल आते हैं, 14 के इक्वल आते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। लेट नंबर इज एक्स, हमने कहा अभी हमें ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम ऑफ नंबर, अब वो उस नंबर को हमने क्या कह दिया, एक्स है। लेट नंबर इज एक्स, गिवन कंडीशन क्या है, सम मीन ऐड करना, किसको, उस नंबर को, वो नंबर क्या है एक्स एंड 8 और एक्स को ऐड करना, यानी कि एक्स प्लस 8, इसका मतलब है इक्वल 14 की आ जाएगा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू 14। इट बिकम एन इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 14। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, इसकी हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी। पार्ट नंबर 3 देखें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 16। ट्वाइस मीन टू टाइम, और सिंपल वर्ड में हम कोई भी नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ट्वाइस ऑफ अ नंबर, अब ये फिर कोई एक नंबर है, हम इस नंबर को अब फिर लेट करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। लेट नंबर इज एक्स, हमने क्या कह दिया, नंबर क्या है, एक्स है। अब कंडीशन हमें गिवन क्या है, ट्वाइस मीन 2 से मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर को, नंबर हमने क्या लिया एक्स, यानी कि 2x, इज मीन इक्वल होगा 16 के इक्वल आ जाएगा, 2x इक्वल टू 16। अब 2 और x में कोई साइन नहीं, इट मीन दैट x और 2 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पार्ट नंबर 4 देखें, 1/3 ऑफ नंबर इज 2। कोई नंबर है 1/3, इनके 1/3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर कितना है, इज इक्वल टू किसके है, 2 के इक्वल है। फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट नंबर इज एक्स, 1/3 ऑफ अ नंबर, यानी कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑफ नंबर, हमने वो नंबर क्या कहा है, एक्स है। इट मीन दैट 1/3 ऑफ एक्स इसका इज मीन इक्वल किसके आ रहा है, 2 के, 1/3x इक्वल टू 2। हमारे पास ये देखें, ये इक्वेशन बन गई, इस स्टेटमेंट की इक्वेशन बन गई। स्टेटमेंट क्या थी, 1/3 ऑफ अ नंबर, हमने नंबर के लिए x लिया, किसके इक्वल है, 2 के, 1/3 ऑफ x इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 5 देखें, अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 3। कोई नंबर है, हमने उसको 4 डिक्रीज किया, डिक्रीज मीन होता है सबट्रैक्ट करना, माइनस करना। अब किसी नंबर से हमने 4 को सबट्रैक्ट किया, आंसर कितना है, इज किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। सोल्यूशन करते हैं। लेट नंबर इज एक्स, नंबर डिक्रीज, यानी कि इस नंबर, हम नंबर क्या कहा, एक्स का है, एक्स डिक्रीज किया, माइनस किया, कितना, 4, एक्स माइनस 4 इज कितना आंसर आएगा, 3 इक्वल टू 3 आएगा। हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट की। आ नंबर डिक्रीज बाय 4, कोई भी नंबर उसमें 4 डिक्रीज किया, कितना आंसर आया, 3 आया, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 9 देखें, ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स इज माई मदर एज। अब देखें यहाँ हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज है, माई एज और माई मदर एज। अब इसका मतलब हमें 2 अननोन वैल्यू, 2 अननोन वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। लेट माई एज इज एक्स एंड माई मदर एज इज वाई। मैंने अपनी एज जो ली वो एक्स ले लिया, और जो मेरी मदर की एज है उसको मैंने वाई रिप्रेजेंट कर दिया। ट्वाइस ऑफ माई एज कितनी है, एक्स, ट्वाइस मीन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। इंक्रीज मीन ऐड करना है, बाय 7 में ऐड कर दिया। इज मीन इक्वल माई मदर एज कितनी, वाई की इक्वल आ जाएगा। इट मीन दैट 2x प्लस 7 इक्वल टू वाई, इट बिकम एन इक्वेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स इज माई मदर एज। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई स्टेटमेंट की। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 10, द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। हमारे पास फिर जहाँ 2 अननोन वैल्यूज हैं, एक
प्राइस ऑफ पेन अननोन वैल्यू है, दूसरी प्राइस ऑफ बुक। हम जहाँ दो वेरिएबल अननोन्स के लिए सेलेक्ट करेंगे। लेट प्राइस ऑफ पेन इज एक्स, हमने पेन्स की प्राइस अननोन थी, उसके लिए हमने एक्स ले लिया। और दूसरी किसकी प्राइस अननोन है, बुक की, प्राइस ऑफ बुक इज वाई। अब 6 पेन्स, एक पेन की वैल्यू हमारे पास x है, 6 पेन की कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन बिकम 6x। इज मीन इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू इक्वल आ गया। प्राइस ऑफ वन बुक कितनी है, y, 6x इक्वल टू y। इट बिकम एन इक्वेशन ऑफ प्राइस 6 पेन्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ वन बुक। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, इसकी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 6x इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 देखें। 2 + 5x इक्वल टू x, हमने ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास आपको मैं रूल बताए थे कि इक्वेशन के वन साइड पे कोई टर्म ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे आकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर इधर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे आकर वो ऐड हो जाएगी। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आकर वो डिवाइड हो जाएगी। अगर इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास 5x और x। अब हमने एक और भी रूल अपने माइंड में रखना है कि हमने वेरिएबल या अननोन वाली टर्म्स को एक तरफ ले कराना है, एक वन साइड करना है, और दूसरी जो कांस्टेंट होते हैं अननोन वैल्यू के अलावा बाकी तमाम टर्म्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, वो हमने अदर साइड ऑफ इक्वेशन लेकर आनी होती हैं। अब देखें इसमें x वैल्यू अननोन है, इट मीन दैट 5x और x ये क्या है, अननोन टर्म्स है, जिसमें हमने x वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन दैट ये वेरिएबल टर्म है, हमने इसको वन साइड लिया है। 2 + 5x, अब देखें x इधर प्लस का था, इधर आ क्या होगा, दूसरी साइड पे आकर वो माइनस हो जाएगा। इधर क्या टर्म बच गई, 0, कोई टर्म नहीं बची, इट मीन दैट यहाँ 0 बच गया। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में मतलब 2 इधर प्लस का है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम उठाकर दूसरी साइड पे ले आएंगे। इधर ये देखिए 2 इधर प्लस का, तो इधर आ क्या होगा, माइनस का हो जाएगा अदर साइड पे। अब देखें 5x - x कितना आ गया, 4x। अब देखें हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है, 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें x इक्वल टू -2/4 आ गया। अब इसकी कैंसिलेशन कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आ गई। ये हमारे पास अननोन x की वैल्यू आ गई, कितनी आई है, -1/2। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम ऊपर जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिखेंगे। क्या इक्वेशन गिवन है, 2 + 5x इक्वल टू x। अब हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, x इक्वल टू -1/2। इट मीन दैट हमारे पास जो इक्वेशन में जहाँ अननोन वैल्यू आ रही है, क्या x, वहाँ हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है, -1/2। 2 + 5, x की वैल्यू कितनी, -1/2 इक्वल टू, फिर x की वैल्यू लिख देंगे -1/2। अगर अब हमारी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, दोनों की आंसर सेम आया, तो इट मीन दैट हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू -1/2 द सोल्यूशन ऑफ 2 + 5x इक्वल टू x। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करें, 2, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 = 5, 5/2 होगा। ब्रैकेट से पहले प्लस की साइन है, अंदर साइन चेंज नहीं होगी, इट मीन दैट माइनस आ जाएगा, इक्वल टू -1/2। अब देखें 2/1 मीन 2 का कोई डिनोमिनेटर नहीं, इट मीन दैट इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पे 2 आएगा। 2 × 4 - 5 इक्वल टू -1/2। 4 - 5 हम रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर लगाएंगे। अब देखें एक इंटीजर का प्लस की साइन है, एक साथ माइनस की, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 4 1 आएगा, और जो ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 5, इसकी साइन कौन सी है, माइनस की, वो लगा देंगे। -1/2 इक्वल टू -1/2। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मीन दैट हमारे पास सोल्यूशन इज x इक्वल टू -1/2। अब ये हम x इक्वल टू -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2 + 5x इक्वल टू x। पार्ट नंबर 3 देखें, x - 3 इक्वल टू 5। अब जहाँ से हमने फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें इधर 3 माइनस हो रहा है, इधर क्या होगा, प्लस में
चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 5 + 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 5 + 3 बिकम 8। अब हमारे पास एक्स वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन देखें, हमारे पास इक्वेशन गिवन क्या है, x - 3 = 5। अब यहाँ x की हमने वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 8, वो लिखें 8 - 3 = 5। 8 - 3 कितना आएगा 5 = 5। देखिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। इट मीन दैट x = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ x - 3 = 5। पार्ट नंबर 5 देखें, 12x = 36। फिर हमारे पास देखें हमने जहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 12x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x = 36/12। अगर हम 36 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारा कितना आएगा 3। अब वेरीफाई करते हैं कि अब हमें इक्वेशन गिवन क्या है, 12x = 36। अब हम जहाँ x की वैल्यू लिख देंगे, 12 x की वैल्यू कितनी है 3 = 36। 12 3 दा 36 = 36। अब देखिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई हैं। इट मीन दैट x = 3 द सॉल्यूशन ऑफ 12x = 36। नाउ पार्ट नंबर 7 देखें, x + 2 = 2x - 1। फिर हम वही रूल लगाएंगे कि हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाना है और जो कांस्टेंट होंगे उनको एक तरफ ले जाना है। देखिए x 2x प्लस का था, इधर आ क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2 इधर प्लस का है तो इधर आ क्या होगा माइनस का हो गया। देखिए x - 2x = -1 - 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम ये लाइक टर्म है, इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है। तो अब फिर रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर लगाएंगे। अनलाइक साइन है, सेपरेट करेंगे, 2 - 1 1 आएगा, और ग्रेटर इंटीजर की मैग्नीट्यूड वाले इंटीजर की साइन लगाएंगे, वो क्या है माइनस की, तो क्या आएगा -x आ जाएगा। इधर भी दो इंटीजर के साथ लाइक साइन है, हम इनको ऐड करके लाइक कॉमन साइन लगा देंगे, मीन 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस के साथ साइन आ जाएगी। दोनों तरफ माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 3। अब देखते हैं x = 3 द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 = 2x - 1। तो इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। हमारे इक्वेशन गिवन है x + 2 = 2x - 1। अब जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। 3 + 2 = 2 × 3 - 1। 3 + 2 कितना होगा 5 = अब देखिए 2 और 3 के दरमियान कोई साइन नहीं, इट मीन दैट दी नंबर आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। 2 3 दा 6 -1, 6 - 1 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है और राइट हैंड साइड भी 5 है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। इट मीन दैट x = 3 द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 = 2x - 1। पार्ट नंबर 9 देखें। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है x + 4 + x - 2 = 0। लाइक टर्म एरिया लिख ली, x और x दोनों लाइक टर्म है, +4 - 2 = 0। देखिए हम इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी थी, हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। 1 + 1 कितना होगा 2x हो जाएगा, 4 - 2 2 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में 2 इधर प्लस का, इधर क्या होगा माइनस का, 2x = -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, x = -2/2, 2 / 2 कितना आंसर आएगा, x = -1 आ जाएगा। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, x + 4 + x - 2 = 0। हमें x की वैल्यू कितनी है -1 लिखते हैं, -1 + 4, x की फिर वैल्यू -1 - 2। नेक्स्ट टाइम में देखें -1 + 4 दो इंटीजर्स हैं, विद अनलाइक साइन हम सेपरेट करेंगे, 4 - 1 3 आएगा, और ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले इंटीजर की साइन लगाएंगे, मीन प्लस की साइन आएगी, +3। अब देखिए दोनों इंटीजर्स क्या है हमारे पास विद लाइक साइन है, हम दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 3 होगा, और कॉमन साइन मीन माइनस की साइन लगाएंगे। 3 - 3 क्या आएगा =0। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0, 3 - 3 0 आ गया, =0 आ रहा है। तो इट मीन दैट हमारे पास x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 4 + x - 2 = 0। पार्ट नंबर 10 देखें, m + 1 + 2m + 5 = 0। हम फिर जहाँ से m हमारे पास अननोन वैल्यू, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमने लाइक टर्म्स को एरिया लिख लिया, m + 2m लाइक टर्म है, 1 + 5
हमारे पास कांस्टेंट को एक जगह लिख लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए हमारे पास अब लाइक टर्म को हम जब ऐड करते हैं, हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रा पढ़ी थी कि हम इनके लाइक टर्म के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। 1 + 2 कितना होगा 3m, 1 + 5 = 6 = 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3 इधर प्लस हो रहा है, अदर साइड जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, 3m = -6 हो जाएगा। अब 3 और m क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इधर जाकर 3 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, m = -6/3 आ जाएगा। और 6 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा 3 × 2 = 6, m = -2 हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्या वाकई ये m = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं, m + 1 + 2m + 5 = 0, m की वैल्यू कितनी -2 वो लिख दें, -2 + 1 + 2 × m की वैल्यू -2 + 5 = 0। अब फिर देखें बेटा हमारे पास ये दोनों क्या हैं इंटीजर्स हैं विद अनलाइक साइन, हम इनको सेपरेट करेंगे, 2 - 1 1 आएगा और ग्रेटर इंटीजर वाली साइन लगाएंगे मीन माइनस की, -1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 + 5। अब देखिए ये दोनों इंटीजर्स क्या है हमारे पास विद द लाइक साइन है, इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 4 5, -5 + 5, -5 + 5 कितना आंसर आएगा 0 = 0। देखिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई हैं, इट मीन दैट m = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ m + 1 + 2m + 5 = 0। हम अब रिकैप करते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। टुडे वी हैव लर्नड डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किया, एन इक्वेशन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने डिफाइन की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कि कोई भी इक्वेशन जो उसमें एक वेरिएबल हो और उसका एक्सपोनेंट 1 हो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सीखा। हमने देखा कि अगर कोई भी इक्वेशन के वन साइड पे अगर कोई नंबर कोई भी क्वांटिटी ऐड हो रही है, दूसरी तरफ अदर साइड जाकर वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर वन साइड पे वो ऐड हो रही तो अदर साइड सब्ट्रैक्ट होगी, वन साइड अगर सब्ट्रैक्ट हो रही तो अदर साइड जाकर ऐड होगी, अगर वन साइड मल्टीप्लाई हो रही है तो अदर साइड वो डिवाइड होगी, और वन साइड वो डिवाइड हो रही तो अदर साइड जाकर वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। हमने इन रूल के थ्रू हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा। नाउ टाइम टू होमवर्क। आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2nd, 5th, 7 और 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 4, 6 और 8 करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।